अस्सलाम वालेकुम उस्मान। पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उसमें काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने शेयर की हैं पिछली 16 एपिसोड्स में। अब ये है एपिसोड 17। इसमें जबड़े के दर्द के बारे में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। कभी आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा कि सुबह के टाइम आप लोग उठे हैं तो आपके जबड़े में दर्द हो रहा है या सर में या कानों में अनएक्सप्लेन्ड किस्म का पेन हो रहा है। आप लोग सुबह के टाइम उठे हैं और ये चीज़ें आप लोगों को महसूस हुई हैं। अमूमन ऐसा होता है कि ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस हमेशा ये काज नहीं करता। कुछ मेडिसिन्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी ये चीज़ काज हो सकती है कि जबड़े का दर्द हो, और उसमें है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस दुनिया में डिप्रेशन और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। बहरहाल ये मेडिसिन जब इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से जबड़े का दर्द होता है, और वो वजह ये बनती है कि इनके इस्तेमाल करने के बाद ब्रुक्सिज्म का एक इशू होता है। ब्रुक्सिज्म कहते हैं दांतों का कटकटाना, दांतों का पीसना। ये आदतन भी हो सकता है, गैर इरादी तौर पर भी हो सकता है। ब्रुक्सिज्म की वजह से जा पेन हो सकता है। जब होता यूँ है कि जब कोई शख्स मेडिसिन लेता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं, इसमें मोस्ट कॉमनली जो ये साइड इफ़ेक्ट काज कर सकती हैं उसमें है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs। इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे एसिटालोप्राम है, सर्ट्रालिन है, फ्लोक्सिटिन है। लाखों लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके इस्तेमाल करने के बाद हमारे अंदर सीरोटोनिन का जो लेवल है, एक केमिकल है जो मूड को इम्प्रूव करता है, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन उसके नतीजे में एक और चीज़ होती है कि हमारे मसल की एक्टिविटी भी इफ़ेक्ट होती है, और उसी के अंदर हमारे मसल्स हैं, जा के मसल, जबड़े के जो मसल्स हैं, उनकी एक्टिविटी भी इसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है, और जिसकी वजह से रात के टाइम स्पेशली ये दांतों का कटकटाना, ग्राइंडिंग जो है, क्लेंचिंग ऑफ टीथ, ये शुरू हो जाती है, और उस वजह से सुबह जब उठते हैं तो जबड़ों में दर्द हो रहा होता है। आप लोग कैसे जान सकते हैं कि यार SSRI के इस्तेमाल के बाद ये जबड़ों का दर्द शुरू है? सिंपल है, कोई शख्स अगर SSRI का इस्तेमाल उसने शुरू किया है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल शुरू किया है, और कुछ दिनों बाद उसको महसूस हो रहा है कि जब वो सुबह उठता है तो उसके जबड़े में दर्द हो रहा होता है, खाम खा जबड़े में दर्द हो रहा होता है, उसके सर में या कान में दर्द हो रहा होता है, उसको समझ नहीं आती कि क्यों हो रही है। या उसके साथ जो सोया हुआ है वो उसको बताता है कि यार रात को तुम्हारे दांतों की आवाज़ आ रही थी, कसकसा रहे थे, कटकटा रहे थे। या हो सकता है कि उसको महसूस हो कि उसके दांत सेंसिटिव हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए पड़े हैं, ऐसा लगता है उसको। तो SSRI के इस्तेमाल के बाद ये चीज़ें अगर हो रही हैं, जा पेन हो रहा है, तो समझ जाए कि ये साइड इफ़ेक्ट है उन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इशू ये है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो जॉ पेन जो है वो उनको हो रहा है इस SSRI के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, जब तक कि उनको कोई उनका डेंटिस्ट बताता नहीं है कि यार तुम्हारे दांत तो अच्छे खासे डैमेज हुए पड़े हैं, या जॉ का, जबड़े का दर्द बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पर जब तक नहीं पहुंच जाता। कुछ लोगों को इसका नहीं पता लग पाता। लेकिन आप लोग बेहतर है ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगर ट्रीटमेंट में आप लोग देखें तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बहुत सारी हो सकती हैं। आप लोग SSRI के इस्तेमाल के बाद अगर ये साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं तो आप लोग अपने डॉक्टर से बात करें, हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करें। वो आपकी मेडिसिन्स या तो एडजस्ट करेंगे, उसकी डोज को लोअर करेंगे, कम करेंगे डोज को, या हो सकता है कोई और मेडिसिन देना शुरू कर दें। नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन दूसरी अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं जो बहुत बेहतर हैं, जिनके अंदर जा पेन आप लोगों को कम से कम महसूस होगा और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा महसूस होगी, यानी साइड इफ़ेक्ट जा पेन का नहीं आएगा सामने। मेडिसिन हैं, आप लोग डॉक्टर से बात करें, वो आपको अल्टरनेटिव दे सकते हैं इसके बारे में। दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं कि कुछ कस्टम फिटेड माउथ गार्ड मिलते हैं, दांतों के ऊपर पहनने के लिए माउथ गार्ड होते हैं, वो मिलते हैं, आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका माउथ थोड़ा सा टाइट हो जाएगा सोते हुए, और जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा पेन भी कम होगा, और आपके टीथ को जो डैमेज है वो भी कम हो जाएगा उसकी वजह से। तो ये कस्टम फिटेड माउथ गार्ड है, ये किसी डेंटिस्ट से मिल के मशवरा करके आप लोग ले सकते हैं, मशवरा करके उनसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये दूसरा ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रेटजी थी। थर्ड पे है आप लोग मैग्नीशियम के लेवल को अपने देखें, चेक करें। मैग्नीशियम लेवल कम होने की वजह से भी मसल की जो एक्टिविटी है वो इफ़ेक्ट होती है, तो रात के टाइम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें। ये हो सकता है आपके जॉ मसल्स की मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करे, उसको पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाले उसके ऊपर, मैग्नीशियम का लेवल।
फिर मैं ये कहूँगा कि आप लोग हेल्थ केयर एक्सपर्ट की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किया करें, ख़ुद से तेज़ियाँ ना दिखाएं, उस तरह नुकसान हो सकता है आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट आप लोग ये कर सकते हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करें। एक जो रिलैक्सेशन टेक्निक मुझे बड़ी इफ़ेक्टिव लगी है, डीप ब्रीदिंग की है। आप लोग जिस तरह मार्शल आर्ट्स में देखते हैं कि सांस डीप ब्रीदिंग करें, लंबे सांस लें, उससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे और बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ जा पेन को नहीं कंट्रोल करेगा, आपके बहुत सारे फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। तो लंबे सांस लिया करें, वो रिलैक्सेशन टेक्निक में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। जाके मसाज करा सकते हैं आप लोग, ये किसी मसाज थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हैं कि जा पेन हो रहा है, जा पेन है, जबड़े का दर्द है, तो उसके लिए कोई मसाज बता दें अच्छा सा। तो ये था जा पेन के रिलेटेड। एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे जा का जो पेन है, जबड़े का जो दर्द है वो हो सकता है, तो वो आप लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकल्लाह खैर।